बिहार के एक छोटे से गांव में जो सूखी और बंजर जमीनों के बीच बसा था, 10 साल का एक दुबला पतला लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। उम्र में छोटा होने के बावजूद वह जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ था। उसके पिता जो दिहाड़ी मजदूर थे, कई महीनों से बेकार बैठे थे क्योंकि भयंकर सूखे ने खेतों को बंजर बना दिया था। उसकी माँ जो खुद बीमार और कमजोर थीं, घर को जैसे तैसे चलाने की कोशिश करती थीं। रामू का परिवार गांव के बाकी परिवारों की तरह खेती पर निर्भर था, लेकिन जो जमीन कभी उनकी जिंदगी का सहारा थी, अब उन्हें धोखा दे चुकी थी। बारिश जो उनकी जीवन रेखा थी, समय पर नहीं हुई और उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। सरकार ने मदद का वादा किया था, लेकिन वो मदद उनके गांव तक कभी नहीं पहुंची। भूख अब उनकी जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह रामू खाली पेट और दर्द से भरे हुए जागता। वह खाने के लिए कुछ भी ढूंढने निकल पड़ता। जंगली फल, गिरे हुए अनाज या जड़ों तक को। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे कि बहुत दूर मत जाओ, क्योंकि जंगली जानवर आसपास भटकते रहते थे। लेकिन भूख डर से ज्यादा बड़ी ताकत थी और रामू जहाँ जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद होती, वहाँ तक चला जाता। उसकी छोटी बहन मीरा जो सिर्फ 7 साल की थी, उससे भी ज्यादा कमजोर थी। उसके गाल जो कभी गुलाबी हुआ करते थे, अब अंदर धंस गए थे और उसकी हंसी जो उनके मिट्टी के घर को रोशन करती थी, अब भूख से भरे रोने में बदल गई थी। रामू को यह देखकर बहुत दुख होता। कई बार वह अपना हिस्सा छोड़कर मीरा को खिला देता, लेकिन फिर भी यह कभी पर्याप्त नहीं होता। उनकी माँ अपनी पूरी कोशिश करती थी कि उनका हौसला बनाए रखें। वह पुराने लोकगीत गाकर चावल और पानी के पतले घोल को उबालती थीं, जो अक्सर पानी ज्यादा और चावल कम होता था। अच्छे दिन आएंगे बेटा, वह मीरा के बालों को सहलाते हुए कहती, लेकिन उनकी आवाज में भी अपना ही संदेह झलकता था। एक शाम जब गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आया हुआ था, रामू ने सरकारी स्कूल के बारे में सुना जो पास के शहर में था और जहां बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन मिलता था। ये सुनकर उसका दिल खुश हो गया। वह सोचने लगा कि वह वहां जाकर पढ़ाई भी कर सकता है और मीरा के लिए खाना भी ला सकता है। लेकिन वह स्कूल 10 किलोमीटर दूर था। एक नंगे पैर बच्चे के लिए यह दूरी बहुत ज्यादा थी, पर रामू ने ठान लिया। मैं जाऊंगा माँ, उसने उसी रात कहा। उसकी माँ की आंखों में गर्व और चिंता का मिला जुला भाव था। ये रास्ता बहुत लंबा है रामू, उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। लेकिन रामू का हौसला अडिग था। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं मीरा के लिए खाना लाऊंगा। सुबह होते ही रामू एक पुरानी कपड़े की थैली लेकर निकल पड़ा। शहर का रास्ता लंबा और धूल भरा था और सूरज की तेज किरणें सीधे उस पर पड़ रही थीं। उसके नंगे पैर तपती जमीन पर फफोले से भरने लगे, लेकिन वह चलता रहा। रास्ते में उसने तेज रफ्तार से गुजरते ट्रक देखे जो सामान से लदे हुए थे। उसने सोचा कि क्या इन ट्रकों के लोग कभी ऐसे बच्चों को देख पाते होंगे। घंटों चलने के बाद वह आखिरकार स्कूल पहुंचा। इमारत पुरानी थी लेकिन मजबूत और वहां से ताजा बने खाने की खुशबू आ रही थी। कतार में खड़े होकर रामू ने पहली बार हफ्तों में भरपेट खाना खाया। चावल, दाल और थोड़ी सी सब्जियां। खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। जाने से पहले उसने कपड़े की थैली में थोड़ा खाना मीरा के लिए बांध लिया। लौटते समय उसका सफर और कठिन हो गया। थकान और खाने के वजन से वह कई बार गिरा, लेकिन मीरा की मुस्कान का ख्याल उसे आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। शाम को जब रामू घर पहुंचा तो मीरा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने खाना बड़े चाव से खाया, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अगले दिन रामू को पता चला कि स्कूल में हर दिन भोजन उपलब्ध नहीं था। समाज सेवी ने बताया कि फंड की कमी और आपूर्ति में देरी के कारण यह कार्यक्रम अनियमित था। रामू का दिल टूट गया। अब वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिन दिनों स्कूल में खाना मिलता वह वहां जाता और बाकी दिनों में शहर की एक चाय की दुकान में काम करने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे कमाता उससे वह अपनी माँ और मीरा के लिए खाना खरीदता। महीनों तक यह संघर्ष चलता रहा। रामू की आंखों की चमक थकावट में बदल गई, लेकिन उसने अपने परिवार को अपनी मायूसी कभी नहीं दिखने दी। गांव के लोग उसकी हालत पर सहानुभूति जताते, लेकिन वे खुद भी गरीबी में फंसे हुए थे। एक दिन एक पत्रकार गांव में आया और उसने रामू की कहानी लिखी। ये लेख एक एनजीओ तक पहुंचा, जो जल्द ही खाने का सामान, कपड़े और शिक्षा सामग्री लेकर गांव पहुंचा। धीरे धीरे रामू की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन भूख का दर्द उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहा। भूख केवल भोजन की कमी नहीं है, ये सम्मान, उम्मीद और कभी कभी जीवन का भी नुकसान है। रामू की कहानी अनोखी नहीं है, ये भारत के लाखों बच्चों की कहानी है जो हर रात भूखे पेट सोते हैं। सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अक्सर उन तक नहीं पहुंच पाते जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
रामू का संघर्ष और अपने परिवार के लिए उसका प्यार हमें मानव आत्मा की ताकत का सबक सिखाता है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कोई भी बच्चा भूख के दर्द से अकेले लड़ने के लिए मजबूर न हो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।